है। डॉक्टर ने मुझे शादी करने की बहुत ही गरज बताई है, क्योंकि बाबा साहब को एक सहकारिणी की जरूरत थी। बाबा साहब की तबीयत एकदम खराब रहती थी। संविधान जब बाबा साहब ने रात दिन मेहनत करके लिखा तो बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उसे एक डॉक्टर की जरूरत थी जो उसकी हरदम उसके साथ रहे। तो बाबा साहब ने इसलिए सविता कपूर से शादी की, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो और इस देश में जाति प्रथा मिट जाए। लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही है। और गुजरात में तो मुझे लगता है बोलती है, गुजरात में देखने को मिला है एक दो बार यहाँ से कुछ प्रोग्राम देखने को मिला है। जैसे ट्रेन में बैठे अगर मतलब बोलते बोलते में जय भी बोलते ही है, तो जैसे आजू बाजू बैठने वाले ऐसे देखते हैं। अब आते समय में टीसी ने भी मेरे साथ वैसी बात की, तो बोला साहब मला मैं फुकट में नहीं आया, वो पैसे देकर आयो, आपका अधिकार नहीं मुझे नीचे उतरने का। भाई कंफर्म नहीं है, मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरा अधिकार है, मैं ट्रेन से उतर नहीं सकता और आप मुझे उतार नहीं सकते, क्योंकि कायदा मैं भी जानता हूँ। ओटीसी बेचारा चुपचाप चले गया, मेरे साथ उलझा नहीं। तो ये बाबा का संविधान है, हमें चार लोगों में बिठाता है। इसलिए समाज में दहेज लिया जाता है। तो रवाई के माध्यम से मैं मेरी माता बहनों को यही समझाना चाहूंगा कि दहेज लिया जाता है, और इसीलिए आजकल बाप को बेटियां बोझ लगती है। तो मेरा ये कहना है, बेटों से बढ़कर बेटियां कैसी है? सिद्धार्थ भाई, आपको बेटा या बेटी? बेटी है, बहुत खुशनसीब हो। शेर सुनो, धरती से मुंह छुपाती है जब दुआएं असर दिखाती है। बेटे ने सब नाम खराब करके रखे आप लोग, लेकिन बेटियां नाम कमा लो। कैसे? धरती से मुंह छुपाती है जब दुआएं असर दिखाती है। बेटे जमाने में सरदर्द बन गए, लेकिन बेटी आज भी बाप का सर दबाती है। आबरू की कसम रोटियां खा गई, आबरू की कसम रोटियां खा गई, बाप की जिंदगी रोटियां खा गई। पूरी लाइफ में जिंदगी भर आदमी को कमाना पड़ता है मेरी बेटी की शादी करने में। आबरू की कसम रोटियां खा गई, बाप की जिंदगी बेटियां खा गई। जागने की तमन्ना नहीं रह गई, लड़कियां जब नींद की गोलियां खा गई। लड़कियां जब नींद की गोलियां खा गई, लोग ढूंढने आए भी तो कब, लोग ढूंढने आए भी तो कब, लाश पानी में जब मछलियां खा गई। जो कुछ बचा बचाया सर था, एक दुखियारा बाप कहता है एक लड़की का बाप, जो कुछ बचा बचाया सर था वो सर चला गया। सर माने पैसा। जो कुछ बचा बचाया सर था वो सर चला गया, बाद में मेरे दीदी का एक एक जेवर चला गया। जो कुछ बचा बचाया सर था वो सर चला गया, बाद मेरी बीवी का एक एक जेवर चला गया। शादी तो बड़े धूमधाम से की थी मैंने मेरी बेटी की, लेकिन बाद में खुद का मेरे मकान चला गया। बाद में खुद का मेरे मकान चला गया। लेकिन जो दहेज के लिए अपने बहुओं को जलाते हैं, अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों से मेरा कहना है, जुल्म और जबर की पहचान मिटा देना और जुल्म करने वालों की वर्दी जला देना। जुल्म और जबर की पहचान मिटा देना, जुल्म करने वालों की वर्दी जला देना। तुम बाद में जलाना अपने बहुओं को, पहले अपने हाथों से बेटियों को जला देना। वो तुम्हारी बेटी है तो ये भी किसी की बेटी है। इसलिए बहू और बेटी में कभी फर्क मत समझो, क्योंकि वो एक ही है। किस घर में टकराव नहीं होता, किस घर में मनमुटाव नहीं होता, लेकिन ये घर के मामले चौराहे को लाना बहुत गलत बात है, और यही अपने समाज में होता है। इसलिए मेरे भाइयों, बाबा साहब से रमाई 13 साल दूर रही, लेकिन रमाई ने बाबा साहब को एक शब्द बोला नहीं। और मेरी माता बहन बेचारी अगर प्रेग्नेंट रहे, अगर माँ के घर जाए तो उसे चैन ही नहीं पड़ता, लाता के दूसरी कहीं जाता तो नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है, बाबा साहब रमाई से 13 साल दूर रहे, लेकिन रमाई ने इतनी सी गलत बात को बाबा साहब के विषय में नहीं सोची, और बाबा साहब ने रमाई के विषय में नहीं सोची। इसलिए इस जीवन में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि
सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो नींद का नाटक कर रहे हैं उन्हें कभी कोई जगा नहीं सकता। इसलिए ममता के दिल में ज्योति जगाए, ममता के दिल में ज्योति जगाए। आधा पेट रोटी सूखी, आधा पेट रोटी सूखी, खाकर वो सोए। आधा पेट रोटी सूखी, खाकर वो सोए। आधा पेट रोटी सूखी, खाकर वो सोए। त्याग से वो काटिल हुई माँ हमारी, त्याग से वो पार हुई माँ हमारी। हुई है होगी ऐसी रफ़ाई, हुई है न होगी ऐसी और इस प्रोग्राम का आखिरी गीत सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़कर बैठे भी रहे तो चलेगा, लेकिन हाथ जोड़ लीजिएगा। और आज जिस उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन, जब बाबा साहब का निर्वाण हुआ कैसी परिस्थिति थी, कैसे दुख का माहौल, गम का माहौल छा गया था। कैसेट में मेरे ये गीत है, जिस किसी को भी लगे तो खरीद लीजिएगा। बाबा साहब जब हम लोगों में से निकल गए, बाबा साहब को जब चैत्यभूमि लाया गया तो लोग किस तरह से दुखी हुए, ये सिचुएशन एक गाने में है। पहनाया गया तन पे फूलों की चादर चढ़ाई गई, ले लाश उनकी शमशान पर, चंदना के चिता में जलाई गई। चिता में जलाई गई। जाने वाले की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। जाने वाले चले जाते हैं, मगर उनकी याद आती है।
दिसंबर को जब जान मेरे दिल की गई, उनके मरने की खबर सबको मिल गई। तो देखिए जब बाबा साहब इनका महापरिनिर्वाण हुआ दिल्ली में, तो पूरा देश शोकाकुल हो गया। बड़े देश विदेश से दूर दूर से बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए आए। कुछ गांव खेड़े से भी कुछ लोग जा रहे हैं, जो मिले गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग कैसे ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। उस दिन 6 दिसंबर के दिन सब स्कूल, सोसाइटी, सब कॉलेज, सब बैंक सब बंद हो गया। पूरे शहर में पब्लिक ही पब्लिक, सब रो रहे हैं, सब बाबा को लेके रो रहे हैं, बाबा की याद करके रो रहा है। कोई छाती पीट कर रो रहे हैं, कोई गांव शहर से आने वाले लोगों से, शहर से आने वाले लोगों से पूछ रहे हैं गांव के लोग कि भैया कैसा है, क्या हुआ, बाबा साहब को काल आ रहा है। तो ये सब सिचुएशन हो गई, पूरे शहर में मातम छा गया। इसलिए बाबा के अंतिम याद में बाबा के बच्चे कहते हैं क्या, क्योंकि सारे शहर में छाया मातम। सवेरे 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 सवेरे